नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन की। ये 15 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के है, जिसमें हिस्ट्री के भी साथ में है और जियोग्राफी के भी साथ में है। ठीक है, तो हिस्ट्री जियोग्राफी ये दोनों के क्वेश्चन है। रेलवे की जो टेक्नीशियन है, अपने एएलपी की ये वैकेंसी आ रखी है, आरपीएफ की आने वाली ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए ये जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एसएससी, दिल्ली पुलिस सभी के लिए एग्जाम के है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास, और वीडियो को पूरा देखना और आगे शेयर भी जरूर करना अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो। आज का पहला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? पूछा गया है खानवा का युद्ध कब हुआ था। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1527 में। मुगल शासक जो थे बाबर, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, तो बाबर और इसके साथ में किसके सामने युद्ध हुआ था? राणा सांगा के सामने। बाबर और राणा सांगा के मध्य है जो खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर ने टोटल है 4 युद्ध लड़े थे। 1526 से लेकर 27, 28 और 29 4 युद्ध लड़े थे, और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहला युद्ध हुआ था आपका, वो हुआ था पानीपत का युद्ध 1526 में। आपको बताना है 1529 के अंदर है कौन सा युद्ध हुआ था बाबर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? अच्छा क्वेश्चन है नॉर्मली, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय सबसे पहले होता है। और अगर अंतिम से अगर आप बात करोगे तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान पश्चिमी राज्य, तो राजस्थान के अंदर सबसे बाद में सूर्य उदय होता है, और इनके बीच में लगभग 1 घंटे का अंतराल होता है। ठीक है, तो सी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बंजर भूमि है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है आपके बंजर भूमि है? तो अगर बात करें ऑप्शन सी की, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। राजस्थान के अंदर है सबसे अधिक है बंजर भूमि भूमि है, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा कम है और वर्षा काल के अंदर ही यहाँ कृषि की जाती है, तो सबसे बंजर भूमि है वो राजस्थान के अंदर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है? क्या पूछा गया है? मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नदियों का देश किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूंगा, नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि नहरों का जाल किस देश के अंदर नहरों का जाल है, या नहरों का जाल किस देश को कहा जाता है? नहरों का जाल या सबसे अधिक जो नहरें हैं वो किस देश के अंदर है, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। आज का आपका क्वेश्चन है, इसका अपना 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑस्कर अवार्ड है वो आपके किस फील्ड के अंदर दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा सी, यानी कि सिनेमा या फिल्म। फिल्म के क्षेत्र में सिनेमा या फिल्म के क्षेत्र में वो ऑस्कर अवार्ड प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड फिल्म से या सिनेमा जगत से संबंधित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? यानी कि बाल विवाह की जो प्रथा है, बाल विवाह करने की जो प्रथा थी, वो किस काल के अंदर आरंभ हुई थी? इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो बी इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुप्त काल में। गुप्त काल के अंदर बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई थी। कमेंट में बताना गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, या गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक है वो कौन थे? आज का दूसरा सवाल, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आप कमेंट में बताओगे। बाल विवाह की प्रथा
गुप्त काल के अंदर शुरू हुई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इस क्वेश्चन के अगर आप राइट आंसर की बात करोगे तो राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि एडिज पर्वत श्रृंखला। एडिज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला आपकी है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो तो बी इज करेक्ट आंसर है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है, जो भारत में राजस्थान के माउंट आबू के अंदर है। ठीक है, सिरोही वहाँ पर यह स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडिज, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पूछा गया है किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? यानी जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा अपना सी, यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? क्या पूछा गया? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर होगा। 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी गई। 30 जनवरी को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं? कमेंट में आप बताना। ठीक है, 30 जनवरी को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप कमेंट में बताओगे। महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है उस पर यह 30 जनवरी को दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस है आप बताओगे? बी अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका नारा आपने किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। शाहनामा के लेखक कौन है? यानी शाहनामा जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फिरदौसी। फिरदौसी शाहनामा पुस्तक के लेखक है। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। भारत के किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? यानी कि ब्लू सिटी है नीला शहर, किस शहर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जोधपुर राजस्थान के अंदर। जोधपुर राजस्थान में इसको कहा जाता है ब्लू सिटी कहा जाता है। और पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो आपके जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी कहा जाता है। जोधपुर को आपके ब्लू सिटी या नीला शहर भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर होगा। दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति के ये जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्जिन कुरियन। क्या है? डॉक्टर वर्जिन कुरियन है जो आपके क्या है? वर्जिन कुरियन है, श्वेत क्रांति के जनक है। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? सर टॉमस रो जो पुर्तगाली, यह सबसे पहले किसके मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये आपके आया था जहांगीर के। डी अपना राइट आंसर होगा, यानी कि जहांगीर के दरबार में ये आया था। प्रथम पुर्तगाली सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में इनके दरबार में आया था। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? क्या पूछा गया है?
स्थायी बंदोबस्त है वो आपके किसने लागू किया था? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त है लागू किया था। क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त है वो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों, ये थे टोटल 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, जिसके अंदर हिस्ट्री और जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। रेलवे की क्लास के लिए ये महत्वपूर्ण है स्टैटिक जीके की। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आगे शेयर ज़रूर करना। चलो साथियों, आगे की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।